और सब टेक्सचर्स वगैरह जो है हमने कवर कर लिया. नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज़ बेसिकली आई एम गोना बी गिविंग यू एन इंट्रो टू ब्लूप्रिंट्स. अब ब्लूप्रिंट्स होता क्या है? ब्लूप्रिंट्स इज़ बेसिकली लाइक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सही है, इस अनरियल इंजन के लिए. अनरियल इंजन में आपके पास दो मेन ऑप्शंस होते हैं गेम डेवलपमेंट के. आप या तो सी प्लस प्लस में कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा सी प्लस प्लस इज़ अ वेरी हार्ड लैंग्वेज, सही है. काफ़ी लाइक उसमें सीखना मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए. तो उन्होंने हमें एक सॉर्ट ऑफ एक ईजियर ऑप्शन दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटूटिव है, काफ़ी बेहतर है. उसका नाम है ब्लूप्रिंट्स, ठीक है. अब ब्लूप्रिंट जो है वो टेक्निकली सी प्लस प्लस से है तो काफ़ी आसान, लेकिन स्टिल अगर आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई कोडिंग नहीं की तो इट इज़ गोना बी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू, सही है. तो अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपको शुरू में समझ ना भी आए ना, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट. आप वीडियो बार बार देखें. आपको ये वीडियो अगर 3-4 बार भी देखनी पड़े तो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट लाइक डोंट फील बैड अबाउट दैट, बिकॉज यूजली लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में. मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था सीखने में, लेकिन इवेंचुअली इंशाल्लाह यू विल गेट इट राइट. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जाना है अपने कंटेंट फाइल में. एक्चुअली इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट फर्स्ट, हम अपने सीन को थोड़ा सा ना पहले खाली कर लेते हैं, सही है. खाली करने का मतलब ये है कि ये जो गाड़ी हमने इंपोर्ट की थी, इसके हम सारे फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे. सो जस्ट सेलेक्ट द फर्स्ट फाइल, शिफ्ट सेलेक्ट द लास्ट फाइल, चेयर को भी हम सेलेक्ट करेंगे और उन्हें हम डिलीट कर देंगे, सही है, ताकि हम थोड़ा सा जो हमारा इन्वायरमेंट है थोड़ा क्लीन रह सके और हम ज़्यादा क्लटर ना करें उसे. ऑल्सो हम ये जो मटेरियल हमने यहाँ पे लगाया था इसको भी हम रिमूव कर देंगे. अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपने लेट्स से अगर इस मटेरियल को चेंज करना है, राइट, और आपने लेट्स से ये वाला मटेरियल इस पे लगाना है, राइट, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे डिटेल्स पैनल में आएंगे तो आप मटेरियल्स में देखेंगे नीचे एलिमेंट ज़ीरो के नाम से ये चीज़ है, mi_prototype_grid_gray, राइट. दिस इज़ द नेम ऑफ द मटेरियल जो यहाँ पे लगा हुआ है. और अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो मटेरियल आप देख सकते हैं ये इस पे लगा हुआ है, राइट. अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे कोई और मटेरियल, जितने भी हमने मटेरियल्स अभी तक इंपोर्ट किए हैं उनमें से हम कोई भी मटेरियल यहाँ पे सर्च करके लगा सकते हैं, राइट. अब इसका नाम क्या था, वापस अगर मैं जाऊँ, mi_prototype_grid, राइट. तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके अगर मैं लिखूँ mi_prototype_grid, आप देख सकते हैं कि ये मटेरियल मैं इस पर लगा सकता हूँ आराम से, राइट. परफेक्ट. तो ये हमने वापस इस पर मटेरियल लगा दिया, सही है. अब हम इसमें हम छोटी सी एक बेसिक सी गेम बनाने वाले हैं, सही है. मतलब गेम ये जो होगी ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं होगी, सही है, लेकिन इसका मकसद जो है इस गेम बनाने का, वो ये होगा कि मैं आपको ताकि चीज़ें समझा सकूं कि लाइक अनरियल इंजन में काम किस तरह करती है, राइट. अभी हम गोना प्ले दिस गेम एंड आई एम गोना शो यू कि हमारे पास अभी करंटली क्या है, सही है. अभी हमारे पास ये कैरेक्टर है जो हम जिसको मूव करवा सकते हैं, सही है. हमने एक सॉर्ट ऑफ चेक पॉइंट सिस्टम बनाना है, सही है. हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि हमने हमारे कैरेक्टर जो है यहाँ से शुरू, सही है, और इसको यहाँ से जाना पड़े और ये इवेंचुअली लाइक डिफरेंट चेक पॉइंट्स वगैरह वो करे, अचीव करे, सही है. और ये जो ज़मीन है ना, ज़मीन को मैं रिमूव कर दूंगा, सही है. ज़मीन को रिमूव करने का मकसद ये होगा कि ताकि हमें थोड़ा सा चैलेंज हो ना कि आपने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जंप मार के आपने जाना है एंड तक, सही है, और आपने डिफरेंट चेक पॉइंट्स को अचीव करना होगा और आपने आखिर तक पहुँचना होगा. तो ये जो आइडिया होगा इस गेम का थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होगा कंपेयर टू लाइक जो हम बाद में जो गेम बनाने वाले हैं, इट्स गोना बी मोर कॉम्प्लेक्स. तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा एक ईजियर गेम से थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे के उसके बाद हम थोड़ी मुश्किल गेम जो है उसकी तरफ हम चलें. तो पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, ये जो हमारा पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम था आप देख सकते हैं अभी तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे हम गेम प्ले करते हैं तो ये पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम दोबारा से काम करने लग जाता है और इसमें वो लेंस फ्लेयर जो सारा कुछ आने लग जाता है इसमें. तो मैं इसे ज़रा डिलीट कर दूँगा ताकि हमारी गेम में ना आए ये, बिकॉज ऑब्वियसली का जो इफेक्ट है वो इतना खास नहीं लग रहा. आई थिंक दिस शुड बी मच बेटर, सही है. तो ऑल्सो ये जो लाइट्स हैं वगैरह ये हमें कुछ एरर्स भी दे रही हैं, सही है, तो हम इन्हें डिलीट करेंगे. और हमारी एक एक्स्ट्रा डायरेक्शन लाइट भी थी वो भी हम डिलीट कर देंगे, सही है. और आप देख सकते हैं लाइटिंग काफ़ी डार्क हो गई है इस सीन में, विच आई थिंक इज़ फाइन. हाँ, आई थिंक इतनी लाइटिंग सही होगी बिकॉज हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है हमें, सही है. अब एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि आपका जो प्लेयर है ना वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो चीज़ ये डिसाइड करती है प्लेयर स्टार्ट के नाम से, सही है. अगर आप लेट से ये आपकी सीन में अगर ना हो तो आपने ऐड में जाना है और आपने यहाँ पे जाके सर्च करना है प्लेयर स्टार्ट और आप यहाँ से ड्रैग इन कर सकते हैं, राइट. दूसरा वाला डिलीट कर दूंगा मैं, ठीक है. और इस प्लेयर स्टार्ट ये डिसाइड करता है कि हमारा कहाँ पे, अगर यहाँ पे नहीं होगा ना प्लेयर स्टार्ट आपकी गेम में तो आपका कैरेक्टर कहीं भी किसी रैंडम जगह पे स्पॉन हो जाएगा. तो अगर आप वो चाहते हैं कि किसी रैंडम जगह पे स्पॉन हो आपका कैरेक्टर, देन यू कैन डेफिनेटली जस्ट नॉट प्लेस अ प्लेयर स्टार्ट, ठीक है. अब मैं करने ये वाला हूँ कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि हम एसेट्स को डुप्लीकेट किस तरह कर सकते हैं, सही. अब ये जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये 4 एसेट्स हैं. हम शिफ्ट दबा के चारों को सिलेक्ट करेंगे और अब हम अपने मूव टूल में जाएंगे. और अगर मैं अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट दबा के रखूँ ना, ऑल्ट, तो फिर अगर मैं इसे ऑल्ट दबा के मूव करूँ तो आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट हो जाएगा बेसिकली, सही है. तो मैंने प्लेस करना है बेसिकली यहाँ पे. तो हम इसे बिल्कुल ज़मीन के साथ फ्लश रखेंगे, सही है.
और ये जो ज़मीन है ना, ये वाली हमारी, इसको मैं डिलीट कर दूँगा ताकि जो है हम बेसिकली हमारा जो मकसद है इस गेम का वो है कि हम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जंप करें, राइट। तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा और अगर हम प्ले करें तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हम स्टार्ट होते हैं और हम ऐसे करके जंप जंप मारते मारते, उप्स मैं फ़ौरन ही गिर गया, लेकिन हम ऐसे सिंपली जंप मारते मारते जो है हम इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ऑब्वियसली नहीं पहुंच पाएंगे तो आप गिर जाएंगे नीचे, सही है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे और प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे ताकि हम आगे जाते रहें और हम एंड में ऑब्वियसली एक हम फिनिश लाइन बनाएंगे, जो कि यू नो आप जब जब आप रीच करेंगे वो तो आप गेम जीत जाएंगे। ठीक है, अब हमने करना ये, हमने एक चेक पॉइंट सिस्टम बनाना है। चेक पॉइंट सिस्टम का मकसद ये होगा कि हम लेट्स से अगर यहाँ से लेट्स से रास्ता जा रहा है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ से हम चाहते हैं प्लेयर को जाए, टू मेक श्योर कि प्लेयर जो है डायरेक्टली यहाँ से यहाँ ना जंप कर ले, सही है, वी गोना हैव टू ऐड चेक पॉइंट जो कि आपने पहले रीच करनी होंगी, उसके बाद आप उस लेवल तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। और चेक पॉइंट का जो हम एक मैश भी ऐड कर देंगे, सही है, मतलब मैश का मतलब है कि हम एक 3D मॉडल ऐड कर देंगे जिससे बेसिकली आपको पता लगेगा कि आप चेक पॉइंट आपने रीच कर लिया। तो हम पहले एक काम करते हैं कि हम मैश ऐड करते हैं, सही है, उसके बाद हम जो है चेक पॉइंट की लॉजिक पर काम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड गो टू ब्लेंडर। अब ऑब्वियसली मॉडलिंग वगैरह जो सारी होती है, जितने भी मॉडल्स हम बनाएंगे गेम के लिए वो हम सारे ब्लेंडर में बनाएंगे, से अगर हम खुद बना रहे हैं कुछ, अदरवाइज़ अगर खुद नहीं बना रहे, हम कोई मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी हम ब्लेंडर के थ्रू ही करेंगे मोस्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा ये कि मैं सिंपली ऐड में जाऊँगा, मैश और क्यूब ऐड करेंगे हम एक। अब आई एम अज्यूमिंग कि आपको ब्लेंडर में थोड़ी बहुत जो है एटलीस्ट मॉडलिंग वगैरह आती है, और ये बहुत सिंपल सा मॉडल है तो इसलिए मैं इसका कोई मॉडल यूज़ नहीं कर रहा, हम खुद ही बना लेंगे इसे। तो समथिंग लाइक दैट, I'm gonna move it in the x axis इस तरह से तकरीबन इतना। तो उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इसे डुप्लिकेट करना है, कंट्रोल सॉरी ऑल्ट डी के साथ डुप्लिकेट करते हैं, सही है, और फिर हम जी एक्स से मूव करेंगे तकरीबन यहाँ पे प्लेस करें। आप इसे मिरर मॉडिफाई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन आई थिंक आई शुड बी फाइन विद दिस। इनफैक्ट हम मिरर मॉडिफायर ही यूज़ करते हैं आई थिंक, बिकॉज दैट वुड बी अ बेटर वर्क फ्लो। हम इसे थोड़ा इतना दूर कर देते हैं हम प्लेस, और अब हम मॉडिफायर्स में जाते हैं, ऐड मॉडिफायर, जनरेट एंड देन मिरर। हम सिंपली ऐड में जाएंगे, हम एक ऐड करेंगे एक एम्प्टी ऐड करेंगे प्लेन एक्सिस इन द सेंटर, और हमारा जो मिरर ऑब्जेक्ट होगा वो ये एम्प्टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हमारे पास पोल आ गया, तो हल्का सा सॉरी जी एक्स करें, हल्का सा करीब लाएं, आई थिंक दिस शुड बी गुड, और ये आई थिंक दैट्स लुकिंग फाइन। और हम अब एक काम करेंगे कि हम इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी, और अब हम करेंगे शिफ्ट वाई, सही, शिफ्ट वाई से ये होगा कि ये सारे एक्सिस में मूव करेगा एक्सेप्ट फॉर द वाई एक्सिस। और अब हम इसका जो मिरर मॉडिफायर वो भी इस वाले ऑब्जेक्ट का डिलीट कर देंगे, और हम इसे स्केल अप करेंगे इन द एक्स एक्सिस लाइक दैट, एंड स्केल डाउन इन द जी एक्सिस समथिंग लाइक दैट, और हम समथिंग लाइक दैट इस तरह से इसे कुछ लगा देते हैं। अब अगेन ऑब्वियसली जो इसकी डिज़ाइन है कि लाइक डिज़ाइन आप किस तरह से करते हैं दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मैं वैसे से रैंडम सा एक बना रहा हूँ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, सो आई थिंक समथिंग लाइक दिस शुड बी अ गुड चेक पॉइंट, ठीक है। मे बी इसे थोड़ा सा छोटा कर दें ऊपर से, जस्ट लाइक दैट। एंड अब इस पर हमने चेक पॉइंट का टेक्स्ट वगैरह ऐड करना होगा, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे बिकॉज माई पर्पज़ हेयर इज जस्ट टू शो यू लाइक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। जब हम प्रॉपर अपनी गेम पे काम करेंगे तो उसके बाद हम ऑब्वियसली कि कौन से मॉडल्स यूज़ करने हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, वो हम उस पर बाद में हम करेंगे डिसाइड, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए दिस शुड बी गुड इनफ, ठीक है। हम जाएंगे सिंपली जाएंगे फाइल में एंड वी आर गोना एक्सपोर्ट इट, और FBX फाइल हम एक्सपोर्ट करेंगे, और इसको हम नाम देते हैं चेक पॉइंट, डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा खैर है। और जो है हम यहाँ पे जाते हैं वापस मॉडल्स में, और मॉडल्स के अंदर एक और हम फोल्डर बनाएंगे, सही है। ऑलवेज बी श्योर टू क्रिएट न्यू फोल्डर्स, आपके जो भी आपके वो होंगे नए मॉडल्स होंगे उनके लिए बी श्योर टू क्रिएट न्यू फोल्डर, ऑलवेज चेक पॉइंट लाइक दैट। और अब हमने जाना है फाइल एक्सप्लोरर में, डेस्कटॉप में जाके हम चेक पॉइंट वाला ढूंढेंगे, राइट देयर, जस्ट ड्रैग इट इन लाइक दैट, और जो है हमने इंपोर्ट ऑल को दबाना है, और अब हम दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे अपनी सीन पे, सही है। एंड अब थिंग इज़ के अगर आप इसे डायरेक्टली इस तरह लाते हैं ना तो हम इसमें कोई लॉजिक ऐड नहीं कर सकते। टू ऐड लॉजिक्स टू ऑब्जेक्ट्स हमें एक और तरीका यूज़ करना पड़ेगा, हमें ब्लूप्रिंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसे डिलीट करूँगा और हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और अब हम जाके एक ब्लूप्रिंट क्लास बनाएंगे,
सही है। ब्लूप्रिंट क्लास क्या होती है? इट्स बेसिकली लाइक अगर आपने प्रोग्रामिंग की हुई है कभी, तो प्रोग्रामिंग में जिस तरह क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ये उसी तरह का सिमिलर है। अगर आपने प्रोग्रामिंग नहीं की तो जस्ट थिंक ऑफ दिस एज एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन योर सीन, इन योर गेम, जिसमें जो लाइक किसी तरह का एक्शन परफॉर्म करता है। सही है। जैसे अब लेट्स से अगर मैं इसे क्रॉस आउट करूँ, लेट्स से इसका एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अब ये जो है ना, ये प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल, या ये बॉल है, सही है। ये कोई एक्शन आपकी गेम में कर रहा है या नहीं कर रहा? कोई एक्शन नहीं कर रहा, राइट? मतलब लाइक आप देख सकते हैं कि लाइक ये ना मूव हो रहा है ना कुछ और कर रहा है, लाइक बस स्टैटिक है, राइट? तो ये एक ब्लूप्रिंट क्लास नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, लेट्स से अगर आपका जो कैरेक्टर है, अगर मैं इसे प्ले करूँ, आपका ये जो कैरेक्टर है, ये क्या कर रहा है? ये मूव भी कर रहा है, जंप भी कर रहा है, डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट क्लास है। So again, any object that makes any sort of any sort of movement या any sort of action कोई परफॉर्म करता है आपकी सीन में, आपकी गेम में, उसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट क्लास। सही है। अगर कोई एक्शन नहीं परफॉर्म करता तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक मैश। ठीक है, ये दो नाम आपने याद रखने हैं। सही है। उसके अलावा हम बेसिकली जाके राइट क्लिक करेंगे और अगेन ब्लूप्रिंट क्लास दबाएंगे, और सबसे आसान जो इसमें सबसे बेसिक जो हम ऑप्शन अभी यूज़ करने वाले हैं वो है एक्टर। एक्टर्स आर लाइक अगेन, जो जिस तरह मैंने भी आपको बात बोली कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है उसको हम एक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम नाम रखेंगे चेक पॉइंट अंडरस्कोर BP। अब एक नेमिंग कन्वेंशन है, लाइक जनरली लाइक मतलब कन्वेंशन का मतलब होता है कि लाइक मतलब एक सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड है जो कि यूजली मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। वो ये है कि आप जब भी कोई ब्लूप्रिंट क्रिएट करें उसके बाद अंडरस्कोर BP लिख दें इसके आगे, जैसे आपको पता हो कि लाइक ये ब्लूप्रिंट है। बिकॉज अदरवाइज तो आपको लाइक इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगेगा अनलेस आप नीचे यहाँ पे देखें ब्लूप्रिंट क्लास लिखा हुआ है, राइट? तो इट्स जनरली गुड प्रैक्टिस टू जस्ट ऐड अंडरस्कोर BP इन योर ब्लूप्रिंट्स। अब जब भी हमने ऐड कर दिया, हम इसे ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, और वो हमारे पास ये एक नई विंडो सॉर्ट ऑफ खुल आएगी। सही है। अब अगर आप अनरियल इंजन में नए हैं तो डेफिनेटली दिस इज गोना बी सॉर्ट ऑफ ओवरवेलमिंग फॉर यू, कि आप बोलेंगे कि लाइक क्या इतनी ज़्यादा विंडोज़ हैं इसमें। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस विंडो में क्या क्या है। बहुत सिंपल सा सीन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ऑनेस्टली इसमें। सबसे पहले ये हमारे पास है व्यू पोर्ट। यहाँ पे आप जो भी विजुअल एलिमेंट्स होंगे ना, कि लाइक आपकी जो ब्लूप्रिंट क्लास है जब आप उसे ऐड करेंगे अपनी सीन में, तो वो दिखेगी कैसी, वो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। इसमें आप डिफरेंट मैशेज ऐड करेंगे, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सही है। वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ऐड आप करेंगे यहाँ से। सही है। ऐसे आप जाके यहाँ से ऐड करेंगे, और जो है आपका एक और लाइक जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो है दिस इज़ लाइक योर आउटलाइनर। जिस तरह जो भी चीज़ सीन में होती है वो यहाँ पे लिस्ट हुई हुई होती है, इसी तरह जो भी चीज़ आपकी ब्लूप्रिंट क्लास में होती है वो यहाँ पे लिस्ट हुई हुई होती है। ठीक है। अब अगेन ये जो है ये डिटेल्स पैनल है। जिस तरह डिटेल्स पैनल यहाँ पे नीचे था, कोई भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे भी सिंपली जो भी ऑब्जेक्ट होगा, लेट्स से अगर ये डिफ़ॉल्ट सीन रूट जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने सेलेक्ट किया है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे मेरे पास आ गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है माई ब्लू प्रिंट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम बाद में जाने वाले हैं, अभी हम फ़िलहाल इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो मैं आपको चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ उसको कहते हैं इवेंट ग्राफ। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये आप देख सकते हैं व्यू पोर्ट है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये है इवेंट ग्राफ। ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपको आपके लिए नई चीज़ होगी, बट दिस इज़ बेसिकली वेयर यू डू ऑल योर प्रोग्रामिंग। आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग करनी होगी, आपकी जो भी विजुअल ब्लूप्रिंट लाइक स्क्रिप्टिंग वगैरह करेंगे आप, वो सारी आपकी यहीं पे होगी। ठीक है। अब अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको पहली बार में सब कुछ समझ आ जाएगा। मुझे पता है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। सही है। लेकिन आपने जस्ट पेशेंट रहना है। सही है। इवेंचुअली आप होपफुली जब इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको इवेंचुअली इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अगर आपको ये नहीं भी समझ आए इवेंट ग्राफ क्या है, तो आप इसे रहने दें, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है। हम वापस आते हैं ब्लूप्रिंट उसमें व्यू पोर्ट में। ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी ये जो मैश है, जो चेक पॉइंट की क्यूब्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे इसमें। ऐड किस तरह करेंगे? हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसमें सिंपली ऐसे ड्रैगन कर लें लाइक दिस, इसको भी ड्रैगन कर लें। सही है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अगर मैं इसे अंडू करूँ Ctrl+Z दबा के, तो मैं आपको दूसरा तरीका दिखा पाऊँगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐड में जाएँ। सही है। आप यहाँ पे सर्च करें स्टैटिक मैश से इंस्टेंट स्टैटिक मैश, यहाँ आई थिंक आप स्टैटिक मैश सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो और यहाँ पे जाके स्टैटिक मैश जो है, यहाँ पे आप जो भी आप सेलेक्ट करेंगे इनमें से, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन ये तरीका मोस्टली लोग कम यूज़ करते हैं। जो शॉर्टकट है ऑब्वियसली वो ये है कि आप सिंपली दोनों फाइल्स को सेलेक्ट करके ड्रैग इन कर लें और आपके पास फ़ौरन आ जाएंगे वो दोनों। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब लेट्स से अगर हमें इसको अपने सीन में ऐड करना है ना, तो अगर हम जाके से चेक पॉइंट BP को सीन में ऐड करेंगे, सही है, तो आपके पास ये जो है
क्या कहते हैं, जो चेक पॉइंट है वो हमारे पास सीन में आ चुकी है, राइट। सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ एडिंग इट। जो पहले मैंने आपको बताया था कि आपको डायरेक्टली इन दोनों को सेलेक्ट करके ऐड कर दें, वो भी काम कर जाता, लेकिन उसमें आप कोई लॉजिक ऐड ना कर पाते, क्योंकि हमें तो ऑब्वियसली लॉजिक ऐड करनी है कि लाइक जब ऐसे पास करे तो हमारा चेक पॉइंट पास का कोई टेक्स्ट आ जाए या कुछ आ जाए, कोई फिनिश लाइन का टेक्स्ट आ जाए, तो वो हम अदरवाइज़ ऐड ना कर पाते, लेकिन बिकॉज हम ब्लूप्रिंट क्लास के थ्रू हमने ऐड किया है, तो अब हम वो सारी लॉजिक इसमें ऐड कर पाएंगे, ठीक है। ऑल्सो जब आप कोई भी चेंज करेंगे ना अपने ब्लूप्रिंट में, किसी भी तरह का चेंज करेंगे, तो आपके पास ये ऊपर कंपाइल का बटन आएगा जिसमें एक क्वेश्चन मार्क बना होगा, आपने इसे दबाना है। उसके बाद जो है आपकी व्यू पोर्ट में वो एक्चुअल लाइक आपकी गेम में चेंजेस लेगा वो, ठीक है। अगर टिक बना हुआ है तो मतलब आपके कंपाइल ऑलरेडी हुए हुए हैं सब कुछ, ठीक है। तो या ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ओके, मैं अब आपको ना एक लॉजिक समझाता हूँ। बेसिकली लॉजिक ये है, अगर मैं इसे क्लोज करूँ, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम बेसिकली अगर इस चेक पॉइंट को मैं उठा के, यहाँ पे तो चेक पॉइंट नहीं होगी ना ऑब्वियसली, आपकी आपकी चेक पॉइंट होगी आगे, लेट्स से अगर इस प्लेटफॉर्म पे, राइट, आगे वाले पे, पहले तो मैं इसे सही जगह पे प्लेस करूँगा, इसे रोटेट करेंगे हम इस तरह से 90 डिग्रीज़, और जो है हम इसे पीछे ले जाके यहाँ पे प्लेस कर देंगे, जस्ट लाइक दैट, और इसे यहाँ पे प्लेस कर दें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमने जो लॉजिक है ना हमारी, वो ये है कि हमारा कैरेक्टर, अगर मैं गेम को प्ले करूँ, तो हमारा कैरेक्टर एसेंशली जंप करता करता यहाँ पे आए और इसके थ्रू पास हो जाए, ठीक है। अभी पास नहीं कर सकता बिकॉज जो साइज़ उसकी छोटी है, थोड़ी साइज़ हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी लॉजिक ये होनी चाहिए कि जब इससे पास करें ना इसके थ्रू, तब हमारी स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट आ जाए जो बोले कि लाइक चेक पॉइंट क्रॉस्ड और समथिंग लाइक दैट, और या हमारा जो स्कोर है वो स्कोर हमारा अपडेट हो जाए, ठीक है, मतलब एक बढ़ जाए स्कोर में। तो वो हम किस तरह करेंगे, वो हमारे पास करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, सही है। उसके लिए हमें एक सॉर्ट ऑफ अगर मैं वापस ब्लूप्रिंट में जाऊँ और व्यू पोर्ट में जाऊँ, हमें बेसिकली एक ऐड करना पड़ेगा कोलिजन। से कोलिजन ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे जाके ऐड करूँ बॉक्स कोलिजन, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे और हम इसकी जो साइज़ है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका मकसद ये होगा कि हमें पता कैसे लगेगा, आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपको पता कैसे लगेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टकराया है उसके साथ या नहीं टकराया, मतलब लाइक इसके थ्रू पास हुआ या नहीं पास हुआ। ऑब्वियसली हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जब उसके साथ टच होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तब हम एक कोड रन करेंगे और फिर हमारा जो टेक्स्ट है वो अपडेट होगा, या जो टेक्स्ट नज़र आएगा वो तब होगा, सही है। तो हमें एक बेसिकली क्यूब या कोई चीज़ ऐसे ऐड करनी है जो वहाँ पे हो, सही है, मतलब जिसके साथ आपका एक्टर टच करेगा तो फिर वो चीज़ होगी, सही है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ चाहिए होती है कोलिजन के नाम से, सही है। तो अब बेसिकली हम करेंगे ये कि मैं इसको रीलॉन्च करूँगा बिकॉज थोड़ा दूर चला गया था, सही है। तो हम बेसिकली हमने करना ही है कि हमने इसकी कोलिजन की जो साइज़ है वो हमें इंक्रीज़ करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि लाइक थ्रू आउट द चेक पॉइंट ये वैलिड रहे। तो हम इसकी साइज़ जो है तकरीबन लगभग उसी के आसपास कर देंगे, चेक पॉइंट के आसपास, ठीक है। इसे कंपाइल करेंगे हम, और हम अब चेक करते हैं कि हम इसके एक्चुअली इसके थ्रू पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और इसकी साइज़ हम थोड़ी सी हल्की सी बड़ी करेंगे, ताकि जो जगह है वो हमारे पास जगह भी थोड़ी सी हो पास होने की हमारे कैरेक्टर की। लेट्स प्ले एंड लेट्स सी कि हम इस चेक पॉइंट के थ्रू पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आप देखेंगे कि हम इवन तो हमारे पास जगह है, हम अभी भी इसके थ्रू पास नहीं हो सकते, ठीक है। उसका एक सिंपल सा रीज़न है। रीज़न ये है कि हमने इसके जो कोलिजन्स है ना, इस मैशेस के कोलिजन्स, वो हमने जनरेट नहीं किए। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर मैं इस मैश को खोलूँ, आपने सिंपल एक स्टेप परफॉर्म करना है, आपने ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है इसके बारे में। सिंपल एक स्टेप परफॉर्म करना है कि आपने ऊपर कोलिजन में जाना है, सही है। आपने नीचे आके ऑटो कॉन्वेक्स कोलिजन को दबाना है, फिर आपके पास नीचे बॉटम राइट साइड पे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, कॉन्वेक्स डिकम्पोजिशन। और इसमें आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली अप्लाई को दबा देना है और आपको जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, सही है। अब ये किस तरह काम करता है, बेसिकली इसके रीज़न क्या है, वो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाने वाला, बिकॉज ऑब्वियसली ट्यूटोरियल पहले ही थोड़ा मुश्किल हो रहा है ये वाला, तो मैं नहीं चाह रहा कि ज़्यादा से कॉम्प्लिकेट कर किया जाए। लेकिन द वे दिस वर्क्स इज़ बेसिकली आप कोलिशंस जनरेट करें अपने ऑब्जेक्ट के। अब लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि किस तरह होता है, बिकॉज आई वांट टू कीप दिस सिंपल। और आपने सिंपली इसके साथ भी करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे पहले से आप देख सकते हैं खुला हुआ है, बिकॉज हमने पिछली में खोला था। आप अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आपके पास जनरेट हो चुका है। नाउ वी शुड बी एबल टू पास थ्रू आवर चेक पॉइंट। हम देखते हैं कि पास होते हैं या नहीं होते, और आप देख सकते हैं आराम से हम पास हो सकते हैं इस चेक पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि हमने बेसिकली अब इसमें लॉजिक ऐड करनी है, ठीक है। तो हम वापस ब्लूप्रिंट में जाते हैं और अब हम क्या करेंगे, हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सही है। डिटेल्स पैनल में आके हम नीचे जाएंगे ऑल द वे डाउन टू इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स इज़ लाइक लेट्स से आप कंप्यूटर को बोलते हैं कि लेट्स से अगर अगर एक चीज़
हो तो आपने ये करना है। लेट्स से ये आपके पास एग्जांपल है ऑन कंपोनेंट बिगिन ओवरलैप। अब ऐसे हो गए कि जैसे ही कोई भी एक्टर, कोई भी प्लेयर या कोई भी कैरेक्टर जो है वो इसके साथ ओवरलैप होगा ना, ओवरलैप का मतलब है कि इसके अंदर से पास होगा, सही है, तो फिर आप एक ऐसे कंप्यूटर को बोलेंगे कि आप एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर दें। सही, अब वो टास्क क्या है वो हम इसे आगे अगले स्टेप में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आपने सिर्फ इसे, इसके आगे जो प्लस लिखा हुआ है इसको आपने दबाना है, और फिर आपके पास एक ये नोड आ जाएगा। सही, अब नोड्स क्या होते हैं हम इनकी डिटेल्स में बाद में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सिंपल एग्जांपल देने के लिए यहाँ से आप ड्रैग करेंगे, सही है, और हम आगे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट स्ट्रिंग लिखेंगे। प्रिंट स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि इसके आगे हमारी स्क्रीन पे कोई भी चीज़, कोई भी टेक्स्ट जो हम चाहते हैं वो लिखा आ जाएगा। सही, अब अगर मैं इसे हेलो की जगह लिखूँ कि चेक पॉइंट क्रॉस्ड, सही है, लेट्स से हम ये लिख दें अगर, और हम कंट्रोल एस दबा दें और इसे कंपाइल भी कर दें, तो अब होगा ये कि जैसे ही हम अपनी चेक पॉइंट के जो कोलिजन बॉक्स है उसके थ्रू पास करेंगे, आप देखेंगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं चेक पॉइंट क्रॉस लिखा आ गया। अगर हम दोबारा से करते हैं तो दोबारा चेक पॉइंट क्रॉस लिखा आ गया, सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम उसके थ्रू पास होंगे तो वो एक्शन जो है, जो हमने से बोला है कि लाइक स्क्रीन पे प्रिंट कर दो कोई चीज़, वो वहाँ पे हमारा एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो दैट्स हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स, दैट्स हाउ ब्लूप्रिंट वर्क्स। तो लाइक बहुत ही बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के इवेंट्स हैं, सही है। इवेंट बिगिन प्ले जो है ये तब एग्जीक्यूट होगा, तब रन होगा ये कोड आपका जैसे ही आपकी गेम शुरू होगी, सही। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ से आगे करूँ प्रिंट स्ट्रिंग, नॉट प्रिंट टेक्स्ट शुड ऑल्सो बी द सिमिलर, लाइक शुड बी अ सिमिलर थिंग, लेकिन हम प्रिंट स्ट्रिंग करेंगे अभी। अब हम लिखते हैं इसमें गेम स्टार्टेड, ठीक है। अगर हम कंपाइल करें इसे और अब अगर हम प्ले करें तो आप देख सकते हैं गेम जैसे ही शुरू हुई, ऊपर ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे लिखा आ गया गेम स्टार्टेड, ये लिखा हुआ है ना, राइट। तो ये बेसिकली तब ट्रिगर हुआ, तब इवेंट ये रन हुआ जैसे ही हमारी गेम शुरू हुई, सही है। और ये कब होगा, ये तब होगा जब हमारा एक्टर जो है, हमारा जो कैरेक्टर है वो उसके साथ कोलैब बेसिकली ओवरलैप होगा, सही है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इवेंट टिक जो है ये बार बार रन होता जाएगा, लाइक आई थिंक हर सेकंड में रन होता है ये, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। मैं आपको इसका अगर एग्जांपल दूं, अगर प्रिंट स्ट्रिंग करें हम, लेट्स से हेलो ही लिखें, तो आप देख सकते हैं बार बार हेलो 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 बहुत ज़्यादा लिखे आ रहे हैं ना। तो ये लेकिन यूजुअली आप ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन या दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स। ये बार बार इवेंट रन होता है और इसमें डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के इवेंट्स सब बना भी सकते हैं जो कि हम आगे चल के बनाएंगे, लेकिन बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको ब्लूप्रिंट्स का दिया है। आई नो मुश्किल है, आई नो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया होगा अभी, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। जैसे जैसे आप और वीडियोस देखते जाएंगे, जैसे जैसे आप इस वीडियो को भी बार बार देखेंगे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए ये ब्लूप्रिंट का इंट्रोडक्शन है। तो अभी हम इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए, मैं कुछ और इसमें नहीं करूँगा, मैं इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हम एक गेम बनाएंगे अपनी छोटी सी, सही है। और उसमें उसके बाद हम मैं आपको और डिटेल्स बताऊँगा इसकी।